प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विस्मित कैडमियम तंत्र के बारे में पढ़ा। आज हम ठोस विलयनों के बारे में बात करेंगे। ठोस तंत्र जिसको हम कह सकते हैं, तो ऐसे तंत्र जिसमें एक स्थायी यौगिक बनते हैं वो हमारे ठोस विलयन कहलाते हैं। और ये जो ठोस विलयन है ये, या मैं कह दूँ ये जो तंत्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्वांग समगलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना, और दूसरा होता है असर्वांग समगलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना। तो हम यहाँ पे एक एक को लेंगे। पहले हमारा है सर्वांग सम बनने वाले गलनांक वाले यौगिकों का बनना। तो ऐसे तंत्र जिसमें दो घटक आपस में रासायनिक संयोग द्वारा नई स्थायी यौगिक बनाते हैं, जो बिना वियोजित हुए निश्चित ताप पर तुरंत ही पिघल जाते हैं। ये पिघलना ही सर्वांग सम कहलाता है। इस स्थिति में ठोस प्रावस्था व द्रव प्रावस्था दोनों में यौगिक का एक सा संगठन होता है। ऐसे यौगिकों को सर्वांग समगलनांक वाले यौगिक कहते हैं तथा जिस ताप पर वह पिघलता है उसे सर्वांग समगलनांक ताप या मैं कह दूँ सर्वांग समगलनांक कहते हैं। अतः ऐसे यौगिक जो एक निश्चित ताप पर द्रव प्रावस्था में पिघल जाते हैं वह द्रव प्रावस्था में वही संगठन रखते हैं जो ठोस प्रावस्था में है, तो उनको सर्वांग समगलन रखने वाले यौगिक कहा जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा ए व बी दो घटक ले सकते हैं जो रासायनिक संयोग कर स्थायी यौगिक ए बी बनाते हैं। इनका जो प्रावस्था आरेख है वो चित्र में बताया गया है। एक तरफ 100% ए है, दूसरी तरफ 100% बी है, और ये टेम्परेचर और मोलर कंपोजिशन में ग्राफ हम खींचते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें तीन अलग अलग ठोस प्रावस्थाएं होंगी, ए बी व यौगिक ए बी। इसके अनुसार तीन गलन बिंदु वक्र या गलन वक्र में ए सी, बी ई और सी डी ई प्राप्त होते हैं। वक्र ए सी पर ठोस ए व द्रव प्रावस्था सैम में रहती है, अतः यह एक चर होंगे। अतः देखिए यहाँ पर दो प्रावस्थाएं होगी, तो यहाँ पर अगर हम प्रावस्था नियम लगाएं तो F = C - P + 1, तो उस स्थिति में हमारा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 होगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा एक चर होगा। बिंदु ए शुद्ध ठोस एक व बिंदु बी शुद्ध ठोस बी का गलनांक बिंदु कहलाता है। वक्र का उच्चतम बिंदु जो कि डी है यौगिक ए बी का सर्वांग सम बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु पर ठोस व द्रव प्रावस्थाओं का एक सा संगठन रहता है। अतः इसे तापक्रम पर द्विघटक तंत्र एक घटक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि दोनों ठोस व द्रव प्रावस्था एक ही यौगिक ए बी के होते हैं, अतः प्रावस्था नियम के अनुसार डी पर जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान होगा वो 0 होगा, और यहाँ पर हमारा तंत्र क्या कहलाएगा, एक चर होएगा, अचर कहलाएगा। अर्थात डी एक निश्चित तापक्रम पर ही प्रदर्शित होगा। इस आरेख में तापक्रम ए व बी के गलन ताप से अधिक है, लेकिन ए बी का सर्वांग सम ताप ठोस ए व ठोस बी के गलन ताप से अधिक कम या इसके मध्य भी हो सकता है, इसे हमें चित्र में बताया गया है। दो गलन क्रांतिक बिंदु सी व ई, जहाँ बिंदु सी पर ठोस ए व ठोस ए बी तथा बिंदु ई पर ठोस बी व ठोस ए साम्यावस्था में रहते हैं, अतः यहाँ पे प्रावस्था हमारी क्या होती है, दो हमारी उपस्थित रहती है। इसको हम आगे समझाने के लिए हम जो उदाहरण के रूप में ले सकते हैं वो हम सकते हैं जिंक मैग्नीशियम तंत्र को ले सकते हैं। तो देखिएगा जिंक मैग्नीशियम तंत्र में यदि हम देखें तो इसमें बिंदु ए
जो कि जिंक जो 420 डिग्री सेंटीग्रेड है जिंक का गलनांक है, और बिंदु बी जो कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये हमारा मैग्नीशियम का गलनांक है। तो इस तंत्र में हम सर्वांग सम रखने वाला यौगिक जो हमारा बनता है वो है MgZn का होल ट्वाइस बनता है। शुद्ध जिंक का गलन बिंदु 400 मैंने बताया 420 है, और जबकि मैग्नीशियम का 650 जो बिंदु बी को रिप्रेजेंट करता है। ठोस यौगिक MgZn बनता है जिसका गलन बिंदु 590, जिसको हमने डीस द्वारा प्रदर्शित किया है कि डी है जो दोनों धातुओं के गलन तापक्रम के मध्य में, यानी कि ए जो हमारा जिंक है और मैग्नीशियम के ताप के मध्य। इस तंत्र में 4 प्रावस्थाएं होती हैं: ठोस जिंक, ठोस मैग्नीशियम, यौगिक MgZn का होल ट्वाइस तथा Zn व Mg का द्रव विलयन। इस तंत्र का प्रावस्था आरेख में हम देखें, जब Mg को Zn में मिलाया जाता है तो Zn का गलन बिंदु वक्र AC के सारे कम उठाता है, और वक्र AC पर कोई किसी बिंदु पर ठोस जिंक